गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ने के रूल्स। गाइज ये है क्लास 13। यदि इसके पिछले क्लास आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप क्लास 1 से बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखे। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्लास 1 से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड के लास्ट में TCH हो तो TCH को हम च प्रोनाउंस करेंगे। इन तीनों को TCH को एक वर्ड में च प्रोनाउंस करना है और ये किसी वर्ड के लास्ट में आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कैच, यहाँ पे लास्ट में क्या आया है TCH, C का हो जाएगा क और A का हो जाएगा यहाँ पे आई और TCH का हो जाएगा च, ये हो जाएगा कैच। कैच मीन्स होता है पकड़ना। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से है वॉच, वॉच मीन्स होता है घड़ी, इसके लास्ट में भी TCH आया है। मैच, मैच मीन्स होता है मिलान। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लैच, लैच मीन्स होता है कुंजी या फिर चिटकनी। सिटकनी, इसको हम हिंदी में लिखते हैं सिटकनी या फिर चिटकनी भी बोलते हैं, जो कि दरवाजे की कुंडी होती है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लैच। यहाँ पे इसमें भी देखिए लास्ट में आया है TCH। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए पैच, पैच मीन्स होता है धब्बा। तो आपने समझ लिया कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TCH आता है तो TCH को हम च प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं रूल नंबर 3। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच यू हो तो यू को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है यहाँ पे देखिए संडे, तो यहाँ पे यू से पहले एस आया है, वो भी कॉन्सोनेंट है, और यू के पास जो एन है वो भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आया है और यू को हम यहाँ पे अ प्रोनाउंस करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि देखिए यहाँ पे एस का हो जाएगा स और यू का हो जाएगा अ, क्योंकि ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। और एन का हो जाएगा यहाँ पे आधा न, डी का हो जाएगा ड और ए वाई का हो जाएगा ए। ये मैंने रूल नंबर 11 में आपको बताया था कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर ए वाई आता है तो ए वाई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ड के लास्ट में ए वाई आया है तो ये ए हो जाएगा और DAY हो जाएगा, ये हो जाएगा डे और ये हो जाएगा सन, पूरा हो जाएगा संडे। संडे मीन्स क्या होता है रविवार। अब देखिए यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स है। सबमिट, सबमिट मीन्स होता है प्रस्तुत करना, इसमें भी देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आया है। सपोर्ट, सपोर्ट मीन्स होता है समर्थन देना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मच, मच मीन्स होता है बहुत। सच, सच मीन्स होता है ऐसा। तो इन सभी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आया है और यू को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। गाइस यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक मिल जाएगा। यदि आपको PDF इसका चाहिए तो आप लिंक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखिए कहीं कहीं दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है लेकिन यू को हम अ प्रोनाउंस नहीं करते हैं। वहां पे यू को कहीं कहीं पे हम ऊ या फिर यू प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है रूल। अब यहाँ पे यू जो है ये रूल के अकॉर्डिंग दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही आया है। जैसे कि यू के पहले आर है वो भी कॉन्सोनेंट है और यू के पास जो एल है वो भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे यू को हम अ प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ये होता है रूल, यू को यहाँ पे ऊ प्रोनाउंस किया जा रहा है, ये होता है रूल। रूल मीन्स होता है नियम। तो ये कहीं कहीं पे हम यू को ऊ प्रोनाउंस करते हैं या फिर यू प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए म्यूजिक, म्यूजिक मुझसे होता है संगीत। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कब हम यू को ऊ प्रोनाउंस करेंगे और कब इसको यू प्रोनाउंस करेंगे और कब अ प्रोनाउंस करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें जो है अपने आप समझ में आती जाएंगी। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप आगे रीडिंग करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप ये ना पढ़े कि ये रल है। मैंने बता दिया आपको कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यहाँ पे यू को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, तो आप इसको रल पढ़ेंगे तो ये आगे चल के आपको बहुत गलती करेंगे। तो वो इसलिए मैंने बता दिया कि कहीं कहीं पे हम यू को ऊ प्रोनाउंस करते हैं या फिर यू प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है म्यूचुअल, म्यूचुअल मीन्स होता है आपसी। स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स होता है मूर्ख, इसमें भी देखिए जो यू है वह दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। शुगर, शुगर मीन्स होता है चीनी। अब यहाँ पे यू को हम वो प्रोनाउंस कर रहे हैं। रूरल, रूरल, ये रूरल होता है, रूरल मीन्स होता है ग्रामीण। तो इन सभी में हम यू को कहीं पे यू प्रोनाउंस कर रहे हैं और कहीं पे यू प्रोनाउंस कर रहे हैं।
चलिए, ये जो वर्ड है ये बहुत कम होते हैं जहाँ पे यू दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, लेकिन उसको हम ऊ या फिर यू प्रोनाउंस करते हैं। ज़्यादातर वर्ड्स में जब यू दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो वहाँ पे यू को हम अप्रोनाउंस करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 है, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच ई ए आर हो तो ई ए आर को हम अर प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे आर को आधा र प्रोनाउंस करना है, या फिर आप चाहें तो आर को साइलेंट भी रख सकते हैं। दोनों सिचुएशन में जो उच्चारण है वह सही होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है सर्च, एस का हो जाएगा स और ई ए आर का हो जाएगा आर, क्योंकि ये यहाँ पे आधा र होगा, क्योंकि ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। ई ए आर से पहले एस है, वो भी कॉन्सोनेंट है, और ई ए आर के बाद जो सी एच आया है ये भी कॉन्सोनेंट है। जब सी और एच एक साथ आता है तो इसको हम दोनों को मिलाकर च प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हो जाएगा च, सी एच का हो जाएगा च, ये पूरा हो जाएगा सर्च। सर्च मीन्स होता है खोज करना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए पर्ल, पर्ल मीन्स होता है मोती। अगला है लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना। इन सभी में ई ए आर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है डर्थ, डर्थ मीन्स होता है अपर्याप्तता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डर्च, डर्च मीन्स होता है आकार। तो इन सभी में ई ए आर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है और इसको हम अर प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो ई ए आर है वो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही आएगा, लेकिन ई ए आर को हम कहीं कहीं पे ईयर या फिर ईयर प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही आएगा रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि देखिए यहाँ पे है नियरली, अब यहाँ पे नियर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यहाँ पे नर प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसके पहले आपने क्या देखा कि इसको अर प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि सर्च, सर्च में ई ए आर को हम अर प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ई ए आर से पहले जो एन आया है वो भी कॉन्सोनेंट है, और ई ए आर के बाद जो एल आया है वो भी कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पे इसको हम ई ए आर को ईयर प्रोनाउंस कर रहे हैं, अर प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ये होता है नियरली, नियरली मीन्स होता है लगभग या फिर नज़दीक। गाइज ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैंने इसलिए बता दी ताकि जब आप आगे रीडिंग करें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि इसको हम कई तरह से प्रोनाउंस करते हैं, आप जो है गलत रीडिंग ना करें। जैसे कि देखिए यहाँ पे है हियर से, ये होता है हियर से। यहाँ पे से होगा, ये होता है एच ई ए आर एस ए वाई, यहाँ पे आर के बाद एस होगा, ये छूट गया है एस। ये होता है हियर से, हियर से मीन्स होता है सुनी सुनाई बातें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बियर्ड, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी। अगला है यहाँ पे देखिए बेयरर, अब यहाँ पे देखिए ईयर प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई ए आर को ईयर प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये होता है बेयरर। बेयरर मीन्स होता है धारक या फिर वाहक। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि ई ए आर को हम ज़्यादातर अर प्रोनाउंस करते हैं, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ई ए आर अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो इसको हम ईयर या फिर ईयर प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में ई ए आर के बाद टी हो तो ई ए आर को हम आर प्रोनाउंस करेंगे। इसके बाद क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, तब इसको हम आर प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है हार्ट, ये हियर्ट या फिर हर्ट नहीं होता है, ये होता है हार्ट। हार्ट मीन्स क्या होता है, दिल या फिर हृदय। जैसे कि देखिए यहाँ पे एच का हो जाएगा ह और ई ए आर का हो जाएगा आर। आर क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद रूल के अकॉर्डिंग टी आ रहा है, और टी का हो जाएगा ट। ये पूरा होता है हार्ट, हार्ट मीन्स होता है दिल या फिर हृदय। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए उसी तरह से है यहाँ पे हार्ट सिक, हार्ट सिक मीन्स होता है उदास। हार्टी, हार्टी मीन्स होता है हार्दिक। हार्थ, ये होता है हार्थ, हार्थ मीन्स होता है चूल्हा या फिर भट्टी। अब देखिए हार्थ में ई ए आर के बाद टी आया है, ये होता है टी एच, जब एक साथ आता है तो इसको हम था प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हार्थ होता है। हार्थ मीन्स होता है चूल्हा या फिर भट्टी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए हार्टन, इसको हर्टन या फिर हेटन नहीं बोलते हैं, ये होता है हार्टन। हार्टन मीन्स होता है उदास, उत्साह बढ़ाना, इसका मतलब होता है उत्साह बढ़ाना। तो आपने समझ लिया कि यदि ई ए आर किसी वर्ड में ई ए आर के बाद अगर टी आता है तो वहाँ पे इसको हम आर प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि हार्ट, हार्ट सिक, हार्टी, हार्थ, हार्टन। चलिए गाइस अब देखते हैं रूल नंबर 5। यदि किसी वर्ड में ओ के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाए तो ओ को हम
ओ प्रोनाउंस करेंगे। ओ के बाद क्या आना चाहिए, पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, उसके बाद ई आना चाहिए, तब हम ओ को ओ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है नोज, तो यहाँ पे देखिए ओ के बाद जो एस है वो कॉन्सोनेंट है रूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ई आया है, तो ये होता है एन का हो जाएगा न और ओ का हो जाएगा ओ, एस का होगा यहाँ पे ज, तो ये हो जाएगा नोज। नोज मीन्स होता है नाक। किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट रहता है, यहाँ पे ई जो है वह साइलेंट है, ये मैंने पहले भी बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्लोज, क्लोज मीन्स होता है बंद करना। अगला है होम, होम मीन्स होता है घर। इन सभी में ओ के बाद कॉन्सोनेंट आया है और उसके बाद ई आया है, इसलिए यहाँ पे ओ को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगला है देखिए यहाँ पे होप, होप मीन्स होता है आशा। नेक्स्ट है जोक, जोक मीन्स होता है मजाक। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू एक साथ हो तो ओ डब्ल्यू को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। ये वर्ड के लास्ट में आना चाहिए ओ डब्ल्यू, तो इन दोनों को ओ और डब्ल्यू दोनों को मिलाकर हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है येलो, येलो ये होता है येलो, तो यहाँ पे ओ आई ई क्या हो जाएगा ये, और डबल एल ओ डब्ल्यू, लास्ट में ओ डब्ल्यू आया है, एल का हो जाएगा ल, डबल एल का हो जाएगा ल, और ओ डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, क्योंकि ये लास्ट में आया है, ये पूरा हो जाएगा येलो। येलो मीन्स होता है पीला। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए स्लो, स्लो मीन्स होता है धीमा, इसमें भी देखिए वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आया है। अगला है विंडो, विंडो मीन्स होता है खिड़की। फेलो, फेलो मीन्स होता है साथी या फिर मित्र भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए शो, शो मीन्स होता है दिखाना या फिर प्रदर्शन। तो आपने समझ लिया कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर ओ डब्ल्यू एक साथ आता है तो इन दोनों को ओ और डब्ल्यू को मिलाकर हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए किसी वर्ड के लास्ट में अगर ओ डब्ल्यू एक साथ आता है तो कहीं कहीं पे हम ओ डब्ल्यू को आओ भी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है काऊ, अब इसको को नहीं बोलेंगे, ये होता है काऊ। काऊ मीन्स यहाँ पे सी का हो जाएगा क और ओ डब्ल्यू का हो जाएगा आउ, ये हो जाएगा काऊ। काऊ मीन्स होता है गाय। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये होता है नाउ, नाउ मीन्स होता है अब। हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। बाउ, बाउ मीन्स होता है किसी बात को मान लेना या फिर स्वीकार कर लेना। तो कहीं कहीं पे यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आता है तो इसको हम आओ प्रोनाउंस करते हैं। ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम ओ डब्ल्यू को, जैसे कि देखिए यहाँ पे है नाउ, हाउ, बाउ, काउ, जहाँ पे हम ओ डब्ल्यू को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो आपने समझ लिया। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखते हैं रूल नंबर 7। यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ ई एक साथ हो तो ओ ई को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। ये ओ ई दोनों को मिलाकर हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है टो, टी का हो जाएगा ट और ओ ई का हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा टो। टो मीन्स होता है पैर की अंगुली। अब यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि ई जो है साइलेंट है और ओ को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि ई क्या है, यहाँ पे ई कहाँ पे आ रहा है, वर्ड के लास्ट में आ रहा है, और किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो ई साइलेंट रहता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पे ई जो है साइलेंट है और ओ को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है फो, फो मीन्स होता है दुश्मन। हो मीन्स होता है कुदाल या फिर फावड़ा। डो, डो मीन्स होता है मादा, खरगोश या फिर हरड़ी। अगला है ओ मीन्स होता है शोक या फिर विलाप। तो इन सभी वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ ई एक साथ आ रहा है और ओ ई को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ओ ई एक साथ आता है तो वहाँ पे ये तो आप ये समझे कि ई साइलेंट है और ओ को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, या फिर आप ये समझे कि ओ ई दोनों को मिलाकर हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। चलिए आपने समझ लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने का पूरा कोर्स कराया जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी तरह की कोई प्राइस नहीं देना है। आप बिल्कुल घर बैठे जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। आगे अंग्रेजी बोलने की भी सीरीज चलेगी, पहले ये कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपको A to Z जितने लेटर्स होते हैं उन सभी के पेयर्स होते हैं, तो उन सभी के उच्चारण, उन सभी के रूल्स इस कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे देखते हैं रूल नंबर 8। यदि किसी वर्ड के बीच में ओ ए एक साथ हो तो ओ ए को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, यानी कि बिल्कुल ही शुरू से बताया जाएगा और A to Z जितने कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी के बारे में बताया जाएगा।
जिससे कि आपको आगे चल के अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आगे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अंग्रेजी बोलना भी सीखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपने क्या देखा कि वर्ड के बीच में आना चाहिए ओ ए, तब हम ओ ए को ओ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है बोट, बी का हो जाएगा बो और ओ ए का हो जाएगा ओ, टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा बोट, बोट मीन्स होता है नाव। अगला है यहाँ पे देखिए बोस्ट, बोस्ट मीन्स होता है डींग मारना। नेक्स्ट है रोस्ट, रोस्ट मीन्स होता है भूनना। थ्रोट, थ्रोट मीन्स होता है गाला। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सोप, सोप मीन्स होता है साबुन। तो इन सभी के बीच में क्या आ रहा है, ओ ए आ रहा है और ओ ए को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो किसी भी वर्ड के बीच में अगर ओ ए आता है एक साथ तो इन दोनों को मिलाकर हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। गाइस अब देखते हैं रूल नंबर 9। यदि किसी वर्ड में डब्ल्यू एच के बाद ए ई आई वाई हो तो डब्ल्यू एच को हम वो प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है वेल, यहाँ पे डब्ल्यू एच के बाद ई आया है रूल के अकॉर्डिंग। ए ई आई वाई इन चारों लेटर में से कोई भी लेटर अगर डब्ल्यू एच के बाद आता है तो वहाँ पे डब्ल्यू एच को आपको ओ प्रोनाउंस करना है। डब्ल्यू और एच दोनों को मिलाकर यहाँ पे ओ प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच का हो जाएगा ओ क्योंकि इसके बाद ई आ रहा है और यहाँ पे ई का हो जाएगा ए, एन का हो जाएगा न, ये होता है वेन, वेन मीन्स होता है कब। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वॉट, वॉट मीन्स होता है क्या, इसमें भी देखिए डब्ल्यू एच के बाद ए आ रहा है और यहाँ पे देखिए वाई, वाई मीन्स होता है क्या। आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि डब्ल्यू जो है, एच जो है वह साइलेंट है और डब्ल्यू को हम वो प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वाई, वाई मीन्स होता है जबकि। अगला है वाई, विप, ये है विप, डब्ल्यू एच आई पी, विप, विप मीन्स होता है कोड़ा या फिर चाबुक। अब देखते हैं रूल नंबर 10, यह सबसे लास्ट रूल है। यदि किसी वर्ड में डब्ल्यू एच के बाद ओ हो तो ओ को हम, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच को हम हा प्रोनाउंस करेंगे। डब्ल्यू एच के बाद क्या होना चाहिए, ओ आना चाहिए, तब हम डब्ल्यू एच को हा प्रोनाउंस करेंगे। या फिर आप ये समझे कि यहाँ पे जो डब्ल्यू है वह साइलेंट है और एच को हम हा प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है डब्ल्यू एच ओ, ये होता है हु, डब्ल्यू एच का हो जाएगा ह और ओ का हो जाएगा यहाँ पे उ, ये हो जाएगा हु मीन्स होता है कौन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए होम मीन्स होता है जिसे या फिर जिसको, इसमें भी देखिए डब्ल्यू एच के बाद ओ आ रहा है। होल, होल मीन्स होता है पूरा या फिर संपूर्ण। हुज, हुज मीन्स होता है किसका। नेक्स्ट है हुएवर, हुएवर मीन्स होता है जो भी। तो इन सभी में डब्ल्यू एच के बाद ओ आ रहा है और डब्ल्यू एच को यहाँ पे हम हा प्रोनाउंस कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे जो डब्ल्यू है वह साइलेंट है, यदि डब्ल्यू एच के बाद ओ आता है तो वहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट रहता है और एच को हम प्रोनाउंस करते हैं। इस तरह से भी आप इस रूल को याद रख सकते हैं। गाइस यदि आप ए टू जेड साइलेंट लेटर सीखना चाहते हैं, ए से लेकर जेड तक जितने सारे साइलेंट लेटर होते हैं, कहाँ पे होते हैं और कब वो साइलेंट होते हैं, इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको देखनी है क्लास 7। इसी प्लेलिस्ट में जाना है, चैनल का प्लेलिस्ट में 0 से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखे, उसमें आपको जाना है। वहाँ पे आपको उसका जो क्लास 7 है, 8 से लेकर जेड तक जितने सारे साइलेंट लेटर होते हैं उन सभी के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप क्लास 7 देख सकते हैं यदि ए टू जेड जितने सारे साइलेंट लेटर होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो। या फिर ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप उस क्लास को ए से लेकर जेड तक जितने लेटर होते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और बिल्कुल ही आसानी से अंग्रेजी सीखने के लिए, बिल्कुल ही घर बैठे बिना पैसा खर्च किए अंग्रेजी सीखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस, यानी कि आपको रीडिंग करनी है और देखनी है कि कौन से वर्ड को किस तरह से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और जो भी रूल मैंने आपको बताया है उसको मिला के आपको पढ़ना है कि ये रूल सही है कि नहीं। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।